ओके बच्चों, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं अपनी ईडियम फ्रेजेस की वीडियो 5। और आज का हमारा जो पहला ईडियम है वो है द शर्ट ऑफ। ओके, तो जब हम बात करते हैं द शर्ट ऑफ निसिस की, तो इसका मतलब होता है अ सोर्स ऑफ मिसफॉर्चून। अ सोर्स ऑफ मिसफॉर्चून। अब नाउ मिसफॉर्चून क्या होता है? मिसफॉर्चून होता है बैड लक या कोई भी एक्सीडेंट, बैड लक और एन एक्सीडेंट। ओके, तो अ सोर्स ऑफ मिसफॉर्चून फ्रॉम विच देर इज नो एस्केप, यानी जिससे बचा नहीं जा सकता। यानी बदकिस्मती जो कल को हो सकता है आपके विनाश का कारण बने। इसका मीनिंग समझने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दिस वर्ड। निसिस एक्चुअल में था कौन? निसिस, अगर हम लोग बात करते हैं, निसिस एक सेंटोर था। अब सवाल आता है सेंटोर क्या होता है? सेंटोर एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है, एक माइथोलॉजिकल, एक पौराणिक जो है प्राणी है, जिसका जो शरीर है वो कमर से ऊपर का भाग इंसान का, कमर से नीचे का भाग घोड़े का है। ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर है ये। निसिस को आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, हरक्यूलिस। हरक्यूलिस ने मारा था। अब निसिस को हरक्यूलिस ने मारा था, लेकिन निसिस ने इस चीज़ का बदला लेने के लिए, यानी मरने से पहले, उसने हरक्यूलिस की वाइफ को एक शर्ट दिया था, अपना शर्ट दिया था उसने हरक्यूलिस की वाइफ को। और ये जो शर्ट था वो निसिस के खून में सोक्ड था, वो उससे एकदम भरा हुआ था। और उसने हरक्यूलिस की वाइफ को ये कहा था कि इफ़ यू एवर इन योर लाइफ वांट टू चेक द फेथफुलनेस ऑफ योर हस्बैंड, कि अगर आप चाहते हैं ये देखना कि भाई आपका हस्बैंड आपके प्रति फेथफुल है या नहीं है, तो आप ये शर्ट उसे पहना देना। अब हरक्यूलिस की वाइफ ने ये चेक करने के लिए कि हरक्यूलिस उसके प्रति वफादार है, फेथफुल है कि नहीं है। इफ़ यू रिमेंबर, फेथफुल हमने जो वर्ड किया वो हमने पैट्रियोटिज्म वाला अपना जो वीडियो किया था, उसमें हमने काफ़ी सारे वर्ड्स करे थे, जैसे स्टेडफास्टनेस, स्टॉन्चनेस, स्टॉन्चनेस भी हमने जो है वर्ड किया था, फिर फिडेलिटी हमने वर्ड किया था, फिर हमने फेलिटी वर्ड किया था, जिनका सबका मतलब निष्ठावान, फेथफुल था। इसको देखने के लिए उनके पीछे का क्या कहानी है, कैसे कहाँ से ये वर्ड्स है, आप लोग पुरानी वीडियो देख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक, तो अपनी फेथफुलनेस को चेक करने के लिए अपने हस्बैंड की, उसकी मिसेज ने उसको हरक्यूलिस को वो शर्ट दिया, पर वो शर्ट जिस ब्लड में सना हुआ था उसमें वेनम था, जहर था उसके अंदर। और उसको पहनते के साथ हरक्यूलिस का शरीर जलने लग गया एंड उसको बहुत सारा पेन और बहुत सारी सफरिंग जो है फेस करनी पड़ी। वो उस शर्ट को अगर उतारता तो वो शर्ट उसकी खाल से इस तरह चिपक गया था कि अगर वो उसको उतारे तो उसको दुगना पेन होता था। तो इस चीज़ से बचने के लिए हरक्यूलिस को खुद अपने लिए एक चिता लगानी पड़ी थी और उसमें उसको जो है कूदना पड़ा और अपने प्राण जो है त्यागने पड़े थे। तो यहाँ हम लोग देखें तो द शर्ट ऑफ निसिस जो था, दिस वॉज द एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ ऑफ हरक्यूलिस। तो आप कोई भी ऐसा गिफ्ट, कोई भी ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन विच कैन बी अ सोर्स ऑफ मिसफॉर्चून, विच कैन बी अ सोर्स ऑफ बैड लक फॉर यू, और जिससे आप बच नहीं सकते हैं, यानी आप लोग अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो दिस प्रेजेंट कैन बी अ फैटल प्रेजेंट, प्राण घातक तोहफा हो सकता है, एक
डिस्ट्रक्टिव फोर्स के लिए भी हम लोग जो है इसको यूज़ करते हैं, शर्ट ऑफ निसिस को। ओके, आज के अपने दूसरे जो है हम लोग ईडियम के तरफ आते हैं। तो दूसरा जो ईडियम है हमारा, दूसरा ईडियम हमारा है एक्हिलीज हील। ओके, एक्हिलीज हील का जो मतलब होता है, एक्हिलीज हील का मतलब होता है वीक पॉइंट, वीक पॉइंट, या जिसे हम लोग कहेंगे वल्नरेबल पॉइंट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, वल्नरेबल का क्या मतलब होता है? वल्नरेबल का मतलब भी वीक होता है, पावरलेस होता है, डिफेंसलेस होता है, डिफेंसलेस, पावरलेस, वीक, हेल्पलेस, बहुत सारे इसके मीनिंग्स होते हैं। ये हमने आगे आने वाली जो हमारी वीडियोज़ होंगी वोकैबुलरी के ऊपर, उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द मेन थिंग, वीक पॉइंट, कमज़ोर चीज़, कमज़ोर कड़ी हम कोई भी होती है, वो अपनी कोई भी कमज़ोरी होती है। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं, फॉर मोस्ट ऑफ अस बिकॉज वी पीपल बिलोंग फ्रॉम द कंट्री साइड, फ्रॉम द रूरल एरियाज़, तो हमारा जो है द एक्हिलीज हील फॉर वी पीपल, हमारे लिए क्या है? इंग्लिश इज़ एक्हिलीज हील फॉर अस। हम लोग जब कभी भी एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम के अंदर भी वी हैव टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। सो हम लोग अगर कहीं पर कोई दिक्कत भी आती है तो फॉर मैथमेटिक्स इज़ नॉट दैट अ प्रॉब्लम, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज़ इंग्लिश इज़ द एक्हिलीज हील। अब नाउ इसको समझने के लिए, तो अब ये हमने देख लिया कमजोरी के लिए हम लोग जो एडियम यूज़ करते हैं, एक्हिलीज हील यूज़ करते हैं। तो इसको समझने के लिए समझना जरूरी है कि ये एक्हिलीज क्या है। एक्हिलीज एक्चुअल में अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो हमारे जो है इतिहास में अगर हम लोग जाएं तो महाभारत का युद्ध है। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं ग्रीक और ट्रॉय, दो शहर, दो देश हुआ करते थे आज से तकरीबन 3300 साल पहले। तो 3300 साल पहले जो ये शहर हुआ करते थे, जो दो देश हुआ करते थे, इनके बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। और जो लड़ाइयों की कड़ी है उसको हम लोग ट्रोजन वॉर कहते हैं। जो लड़ाइयों की कड़ी है उसको क्या कहा जाता है? ट्रोजन वॉर कहा जाता है। और एक्हिलीज जो है, ही वॉज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट वॉरियर्स ऑफ दिस ट्रोजन वॉर। इन्हीं युद्ध का सबसे जो बहादुर, सबसे महान जो कहा जाता है योद्धा, उसको एक्हिलीज कहा जाता है। तो इसके पीछे, एक्हिलीज के पीछे कहानी है। अब एक्हिलीज हील मतलब एक्हिलीज की एडी। तो अब ये एडी कहाँ से बीच में, उसकी हील कहाँ से बीच में आई? तो एक्हिलीज के मदर ने, उसकी माँ ने एक्हिलीज को, जब वो एक छोटा था तो उसे एक नदी थी स्टेक्स नाम की, स्टेक्स नदी है, STYX, स्टेक्स नदी में उसको डुबो दिया, उल्टा करके डुबाया उसको। क्योंकि जैसे महाभारत में आपने देखा होगा कि दुर्योधन को एक बारी गांधारी बुलाती है कि भाई आप मेरे पास में आइए, बिना कपड़ों के आइए। लेकिन वो दुर्योधन जो है उसको शर्म आती है। कृष्ण भगवान उसको बोलते हैं कि भाई नहीं, आप विदाउट क्लोथ जो है वहाँ नहीं जाएंगे आप। तो वो अपने ग्रोइन एरिया जो है, GROIN, ग्रोइन जो ये एरिया है, इसका मतलब होता है कमर से जो हमारी थाइस के बीच का एरिया है, उसको ग्रोइन एरिया कहा जाता है। तो वहाँ पर वो केले के पत्ते बांध के जाता है, तो वो एरिया उसका कमज़ोर रह जाता है। तो उसी तरह से एक्हिलीज की मदर ने स्टाइक्स नदी, जो कि एक मान्यता थी कि भाई स्टाइक्स नदी में जो बंदा जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे नहाएगा, वो उसका शरीर बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उसने उसको उस पानी में डुबोया। लेकिन चूंकि उसने अपने बच्चे को उसकी एडी से पकड़ रखा था, तो उसका बाकी शरीर तो बहुत सॉलिड, बहुत जो है स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन उसकी जो हील थी, वो हील जो है उसकी क्या रहेगी? वो हील उसकी कमज़ोर रह गई। तो वही, और बाद में एक्हिलीज जो युद्ध में मारा गया, वो युद्ध में भी जो मारा जाता है वो अपनी इसी कमजोरी के कारण, अपनी हील में, अपनी एडी में तीर लगने के कारण मारा जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो एक हमारा जैसे कालिदास यहाँ पर एक पोएट है, उसी तरह से एक पोएट है होमर। होमर ने 2 महाकाव्य लिखे हैं, इलियड एंड ओडिसी।
उसमें ट्रोजन वॉर्स और ट्रॉय और इनके बारे में भी जो है उन्होंने जिक्र किया हुआ है। तो एक्लीज हील, मैं उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्लीज हील जो है उसका मतलब होता है वीक पॉइंट, वल्नरेबल पॉइंट, डिफेंसलेस एरिया, डिफेंसलेस पॉइंट। और ये आया कहाँ से? ये आया एक महान ग्रीक योद्धा एक्लीज के नाम से ये आया, जो कि ट्रोजन वॉर का, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ट्रोजन वॉर। लेकिन वो अपनी एक कमजोरी के कारण, क्योंकि उसकी हील जो है, जो उसकी एडी थी, वो इतनी मजबूत नहीं थी जितना कि उसका बाकी का शरीर था, उस कमजोरी के कारण वो अल्टीमेटली मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो एक्लीज हील, उम्मीद है आप सब लोगों को अब ध्यान रहेगा, वीक पॉइंट। ओके, अब हमने अपनी पिछली जो स्लाइड करी उसमें हमने पढ़ा था एक कवि के बारे में, जिसका हम लोग जो है अगर बात करते हैं उसको हम लोग कहते हैं होमर। तो अगर होमर की हम लोग बात करें तो होमर ने इलियाड और ओडिसी लिखी थी। तो वहीं से अब मैं आपको दो इडियम बताऊंगा, होमरिक नोट एंड इवन होमर नोट्स। ओके, यहाँ आप लोगों ने एक चीज़ याद रखना है कि अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो हमारी जो वीडियो हमने डाली थी वोकेबलरी की, तो उसमें एक हमारा वर्ड आया था पैरागॉन। पैरागॉन जो वर्ड होता है, पैरागॉन का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल। तो अगर हम लोग करेज की बात करते हैं तो लाइक भगत सिंह इज पैरागॉन ऑफ करेज, तो यानी ही इज द परफेक्ट, इफ एनीबडी, इफ यू एक्चुअली वांट टू गिव समबडी एग्जाम्पल ऑफ करेज, तो यू कैन जस्ट नेम भगत सिंह, एवरीबडी विल कम टू नो अबाउट व्हाट करेज इज। बहादुरी क्या होती है सबको पता चल जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम लोग बात करना चाहें कि हम लोग बात करें भाई हु इज़ पैरागॉन ऑफ परफेक्शन, तो होमर को हम लोग जो है कविता के फील्ड में जो है, जैसे हम यहाँ कालिदास को जो है पैरागॉन ऑफ परफेक्शन मानते हैं, वैसे ही होमर को हम लोग कविता के फिक्शन के क्षेत्र में जो है उसको, पोइट्री के क्षेत्र में उसको जो है क्या माना जाता है, उसको पैरागॉन माना जाता है। ये उम्मीद करी जाती है कि होमर से कभी भी कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन जो ये दो आपके इडियम्स आते हैं, होमरिक नोट एंड इवन होमर नोट्स, ये आते ही सिर्फ कहाँ से हैं? ये आते ही गलती के लिए हैं। होमरिक नोट इज एक्चुअली एन एरर। ये क्या है? होमरिक नोट एरर है। एरर किस चीज़ का एरर है? जो हम काम करते टाइम कोई भी गलती करते हैं। यहाँ पर इन दोनों को अगर हमने समझना, होमर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं नोड की, अगर हम बात करते हैं नोड की, ये दो वर्ड है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इस नोड की अगर हम लोग बात करेंगे तो नोड एक्चुअली मीन्स टू फॉल एस्लीप, टू फील टायर्ड, और दूसरी तरफ इसका मतलब होता है टू मेक मिस्टेक्स, गलतियां करना। और क्या होते हुए गलतियां करना? कैसे गलतियां करना? टू मेक मिस्टेक्स आफ्टर बीइंग टायर्ड या आफ्टर बीइंग इनअटेंटिव। ओके जी, तो होमरिक नोट या इवन होमर नोट्स, इसका मतलब ये होता है, दोनों का ही अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब आ जाता है इवन द मोस्ट स्क्रूपलस पर्सन may make mistakes। यानी अब यहाँ पर अगर हम लोग, आप लोगों को पुराना याद हो तो स्क्रूपलस हमने वर्ड किया था, इसका मतलब होता है मेटिकुलस, वेरी केयरफुल। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर कोई बंदा जो है, अब जैसे सचिन तेंदुलकर की हम लोग बात करते हैं, तो सचिन तेंदुलकर भी जरूरी नहीं है कि हर मैच में जो है सेंचुरी बनाए। कभी कभी वो भी जीरो पे जो है आउट हुए हैं और कभी कभी उनसे भी गलतियां हुई हैं। तो उस टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इन द रिसेंट मैच सचिन वॉज आउट फॉर अ डक बट इवन होमर नोट्स, कि जो बंदा परफेक्ट है वो भी गलती कर सकता है। ओके, तो ये होमरिक नोट, इवन होमर नोट्स आपको समझ में आया होगा। होमर एक कवि है, काफ़ी जो है उसने जो है
चीज़ें लिखी, लेकिन उनके 2 काव्य हैं जो काफ़ी फेमस हैं, इलियड एंड ओडिसी, और उनके इसी परफेक्शन के कारण लोग उम्मीद करते हैं कि भी उससे कोई गलती नहीं होगी। बट होमरिक नोट एंड इवन होमर नोट्स ये एरर्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। वो कौन से एरर? वो एरर जो कोई बंदा कितना ही ज़्यादा परफेक्ट क्यों ना हो और कितना ही ज़्यादा स्क्रूपुलस, कितना ही केयरफुल क्यों ना हो, लेकिन जब वो भी कोई गलतियाँ करता है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं होमरिक नोट। चलिए जी, आज की अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट हम जो इडियम करेंगे वो है डॉग डेज। ओके, तो सबसे पहले डॉग डेज का हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। डॉग डेज का मीनिंग होता है वेरी हॉट डेज, बहुत गर्म दिन, या सल्ट्री डेज। क्वेश्चन उठता है सल्ट्री का मीनिंग क्या होता है? सल्ट्री वही हॉट एंड ह्यूमिड। आपने देखा होगा बरसात के तुरंत बाद एकदम से बहुत गर्मी भी होती है, लेकिन बहुत जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण जो है बहुत बेचैनी सी शरीर को जो है महसूस होती है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सल्ट्री डेज। अब नाउ डॉग डेज को जो है वाई डोंट वी कॉल डोंकी डेज और लेपर्ड डेज और टाइगर डेज? तो हम लोग डॉग डेज ही क्यों कहते हैं इसको? तो इसके पीछे एक कहानी है। आप देखिए, आसमान में एक स्टार होता है डॉग स्टार, डॉग स्टार, जिसको हम लोग नाम जो देते हैं वो देते हैं सीरियस, SIRIUS, सीरियस। तो अगर हम लोग बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द ग्रीक पीपल, तो वहां पर ऐसा मानना था कि जब कभी भी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसकी प्रॉक्सिमिटी होगी, उसकी नज़दीकी होगी सीरियस यानी डॉग स्टार के नज़दीक, जब कभी भी अर्थ होगा, यानी आसमान में जब तेज चमकेगा और जब ये जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, तो उस टाइम पर धरती पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो यही मेन कारण है कि जून जुलाई का जो सीज़न होता है, जब ये आपका बेसिकली डॉग स्टार, सीरियस जो हम लोग बोलते हैं स्टार, ये आपका पृथ्वी के नज़दीक होता है, अर्थ के नज़दीक होता है, तो उस टाइम का जो पीरियड होता है वो वेरी हॉट पीरियड होता है, बहुत हॉट डेज उस टाइम पे होते हैं। तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्टार। और यहाँ पर देखिए उसके पीछे 2 कहानियाँ हैं। एक तो ग्रीक कहानी है, जो ग्रीक्स लोग ये कहते थे कि भाई यस देयर इज अ स्टार इन द स्काई विच इज़ कॉल्ड डॉग स्टार, एंड व्हेनेवर अर्थ इज नियर टू दिस डॉग स्टार तो गर्मी बढ़ती है, डॉग डेज उसको कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ इजिप्ट के जो लोग थे, वो उनका भी यही मानना था कि डॉग स्टार होता है, लेकिन उनका मानना ये था कि जब कभी भी आसमान में ये तारा चमकता है तो उसके बाद इजिप्ट में फ्लड आता है। और फ्लड के लिए अगर मैं आपको बात करता हूँ तो एक बड़ा प्यारा सा वर्ड आपको बताता हूँ, डेल्यूज। ये आजकल बुक आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर में काफ़ी ये वर्ड यूज़ किया जाता है, डेल्यूज। आपके जो है वोकेबलरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से आया ये वर्ड, कैसे आया, ये हम जब वोकेबलरी की वीडियो करेंगे तब जो है इनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मैं आप लोगों को यही इडियम्स जो है करवाऊँगा। अगर हम लोग बात करें, रिवाइज करते हैं, तो सबसे पहला जो हमने जो अपना इडियम करा वो किया था शर्ट ऑफ नेसिस। ये हम जो है आप लोगों को आ गया होगा समझ में। इसका मतलब होता है सोर्स ऑफ मिसफॉर्चून, बैड लक, एक्सीडेंट फ्रॉम विच देर इज़ नो एस्केप। फिर अगर हम लोग बात करें तो हमने सेकंड नंबर पे किया था एक्लेज हील, जिसका की मतलब होता है वीक पॉइंट, वल्नरेबल पॉइंट, डिफेंसलेस पॉइंट। और फिर अगर मैं थर्ड नंबर पे बात करता हूँ तो हमने जो है होमरिक नोट और इवन होमर नोट्स, ये हमने जो है इडियम्स करे थे। और हम लोग लास्ट की अगर बात करते हैं तो हमने डॉग डेज, जिसका मतलब होता है वेरी हॉट डेज, ये हमने किए थे। आगे मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं वीडियो जो है उनको आपका इडियम्स, फ्रेजेस पार्ट और वोकेबलरी पार्ट्स के रूप में ना डाल करके एक वीडियो डालूं जिसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हों और वोकेबलरी भी हों। अभी थोड़ा नेट की प्रॉब्लम चल रही है, आपको सबको पता है, बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट। दिल्ली के जो अड़ोस पड़ोस के हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें नेट नहीं है, दैट्स वाई यू आर नॉट रिसीविंग रेगुलर वीडियोज़। वंस द थिंग गेट सॉर्टेड आउट, उसके बाद आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगी। होप आपको ये पसंद आएगा। मेहनत करिए, तरक्की करिए। जय हिंद।